बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि एक जानिब तो शहबाज गिल के साथ पिम्स अस्पताल में जो कुछ होता रहा और इस सब में एक नया इंकशाफ और एक नया दावा सामने आया है कि शहबाज गिल के कमरे में सिर्फ वर्दी वाले नहीं बल्कि एक इनविजिबल फोर्सेस वाले भी, खलाई मखलूक के लोग भी थे। और अब ये मामला ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। मैं पूरी रात की कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। पिम्स अस्पताल मरकज़ निगाह बना रहा पूरे पाकिस्तान का, और वहाँ पर जिस तरह से नकलो हरकत हुई, क्या मशकूक वाक़यात हुए, ये सारी डिटेल्स, डॉक्टर शहबाज गिल की इस वक्त की सेहत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़दीन भी इस वक्त शहबाज गिल की सेहत के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो सारी डेवलपमेंट्स रखनी है। लेकिन इससे भी अलार्मिंग एक ख़बर है, और वो है मुराद सईद के हवाले से, जो रीसेंट टाइम्स के अंदर, या फिर अगर ये कहा जाए कि रीसेंट दिनों में बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं और बड़ा खुलकर वो पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है ना सिर्फ उसे एक्सपोज करते रहे, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और कॉन्स्पिरेसीज जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है वहाँ पर, और दहशतगर्दी की नई लहर जो है उसके हवाले से बहुत कुछ एक्सपोज किया। तो मुराद सईद की जान को भी रात गए ख़तरा लाहक हुआ है, और अब ये ऐसे लग रहा है कि खेल ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। और अब आगे क्या सूरत हाल होनी है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं और इंतहाई घटिया रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कि जी वो तो एक्टिंग कर रहे थे, उनके जो पिम्स अस्पताल लाने के मनाजिर हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि क्रॉनिक एज़मा यानी कि जो दमा है वो बीमारी डॉक्टर शहबाज गिल को पहले से है। और ऑब्वियसली जब आप तशद्दुद कर रहे होते हैं, एक आदमी की सांस वैसे ही नहीं आती, उसे पता नहीं इन्हेलर का एक्सेस आपने दिया कि नहीं, और दरिंदा सिफ्त लोग जो उल्टा लिटा कर बरहना करके नाजुक आज़ा पर तशद्दुद कर रहे होंगे, क्या वो आपको इन्हेलर दे रहे होंगे? ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख दूँ। डॉक्टर हारून हैं, ये पिम्स में होते हैं, और ये ज़ाहिर बात है हर शख्स की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये पीटीआई के मुखालिफ हैं बेसिकली आइडियोलॉजिकली, और इनके कलीग्स जो हैं उन्होंने मुबैशना तौर पर ये बात सामने रखी है। लेकिन इन्होंने शहबाज गिल के हवाले से एक फेसबुक पोस्ट की है जिसने तमाम तर दावों को झूठा साबित कर दिया। अब ये जितनी मर्जी रिपोर्टें बनवा लें, जैसा मर्जी कर लें, शहबाज गिल के जिस्म के हिस्से फूले हुए हैं, और तशद्दुद के हवाले से भी डिटेल्स रखनी है कि बड़े बड़े कट, कितने मिलीमीटर के कट, और पूरे जिस्म पर काले निशानात, नील नहीं है, काले निशानात पड़े हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। अब यहाँ पर ये डॉक्टर हारून लिखते हैं, शहबाज गिल इज क्रिटिकल इन रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि जो सांस लेने का मसला है उसमें क्रिटिकल हो चुके हैं और वो फेलियर की तरफ जा रहा है। इट इज़ हाईली कंडेमेबल हाउ ही was treated in jail. He is chronic asthmatic as well, now have chest infection. उन्हें chronic asthma यानी कि दमे की बीमारी भी है, और साथ ही साथ अब उन्हें chest infection भी हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ कि जो तस्वीर भी डॉक्टर शहबाज गिल की जूम की जा रही हैं उनमें भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं रात को ट्रैवल कर रहा था, मेरा पिछला वीलॉग भी एयरपोर्ट से था, और ट्रैवल करते हुए मैंने ये सोचा था कि मैं कोई वीडियो शायद ना बनाऊँ, कोई वीलॉग ना बनाऊँ, लेकिन ये इतना प्रेसिंग इशू है कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पर शहबाज गिल से मुलाकात की है पीटीआई के एमएनए अली नवाज अमान ने, और वो कहते हैं कि शहबाज गिल के निशान, कमर जो है और जिस्म जो है उस पर काले निशानात हैं, नील नहीं पड़े हुए, और कमर पर 4 से 5 मिलीमीटर के कट भी हैं। ये बड़े गहरे, इतने मोटे मोटे आप कह सकते हैं कि कट हैं, और इस सब के अंदर शहबाज गिल जो हैं उन्हें बदतरीन किस्म का तशद्दुद। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एजाज चौधरी साहब तो रात को गए, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाम थी। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को यहाँ पर दाद देनी बनती है कि उन्होंने भरपूर तनकीद की कि कित्थे गई साड़ी लीडरशिप, कहाँ गई हमारी इस्लामाबाद की लीडरशिप। और फिर यूँ हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद इस्लामाबाद की मकामी क़यादत भी पिम्स
अस्पताल पहुंची और ज़ाहिर बात है ट्विटर का महाज जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने संभाला हुआ है और जो लीडर्स हैं उनसे ये अर्ज किया गया कि आप मैदान में जाएं, सपोर्ट करें, वहाँ पर उस बंदे को आपकी ज़रूरत है। और पूरी रात के मनाजिर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि लोग फैमिलीज़ पहरा देने आए शहबाज गिल का। और नवाज शरीफ साहब भी वैसे अस्पताल में रहे थे, 5 बंदे नहीं आते थे दिन में। ये फैमिलीज़ वाले लोग, इस्लामाबाद के अंदर मुलाजमत पेशा लोग, आज उनकी नौकरियों पर भी जाने वाले लोग, और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो वहाँ पर गए कि भाई पता तो हो कि कोई वाली वारिस है। और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़े होने वालों का वाली वारिस अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इस मुल्क की आवाम बन चुकी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख दूँ कि शहबाज गिल ने रात जो है वो पिम्स अस्पताल में ही गुजारी। और शहबाज गिल की तबीयत चूँकि ख़राब थी तो उन्हें कार्डियोलॉजी सेंटर जो कि 3rd फ्लोर पर है मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो ज़राए मुझे बता रहे हैं पिम्स अस्पताल के, वहाँ पर डॉक्टर्स की हिदायत के ऊपर रखा गया। और पुलिस की भारी नफरी शुरू में मौजूद थी, बाद में प्रेशर की वजह से और ये जो सिविल मार्शल लॉ की सी सूरत हाल आवाम के सामने एक्सपोज हो रही थी। और आपने मीडिया पर बेशक ना रखें, सोशल मीडिया तबाह करके रख देगा आपको और आपको हिस्ट्री में बड़े गंदे अल्फाज में याद रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस की नफरी जो है वो भी कम की गई। अब यहाँ पर कुछ इंकशाफात आपके सामने रख देते हैं। रात को शहबाज गिल की जो लीगल टीम है मेरी इत्तलात के मुताबिक वो भी पहुंची, हसन न्याजी एडवोकेट वो भी गए, और इसके अलावा दीगर जो अहम तरीन वकला हैं। और अगर लीडर्स की बात की जाए PTI के जो वहाँ पर पहुंचे तो उनमें एजाज चौधरी थे, वो अपनी अहलिया के साथ आए, उन्हें क्रेडिट बनता है। मुराद सईद, अली नवाज अवान, मलिका बुखारी, उस्मान सईद बसरा, ये सारे वहाँ पर मौजूद रहे और ये वो लीडरशिप है। अब एजाज चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया बाहर खड़े होकर, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इस इंकशाफ की वजह से अब एक आप कह सकते हैं नया कट्टा भी खुल चुका है कि शहबाज गिल जो हैं उनको जब ट्रीट किया जा रहा था, एक बंदा मरता हुआ आ रहा है। और ये इत्तलात कल दुनिया न्यूज़ पे किसी ने ब्रेक की थी खबर, और मैंने भी आपके सामने रखी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि बंदा जो है वो मर भी जाए तो मुझे इस्लामाबाद में चाहिए। और वो बैठे हैं हरम पाक में, वहाँ पर उम्रे की सादत हासिल करें। पता नहीं उधर बैठ के भी दिल क्यों नहीं आपका जो होता है नर्म क्यों नहीं होता। अल्लाह अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। अब यहाँ पर एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने इंकशाफ किया कि वहाँ पर कमरे के अंदर बावर्दी लोग और वर्दी के बगैर लोग, जिनका किसी को नहीं पता होता, जो अजीब सी मखलूक होती है, ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसकी जानिब इशारा है। और एजाज चौधरी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा है कि वहाँ पर CCTV कैमराज होते हैं, उन कैमराज की फुटेज को पब्लिक किया जाए, उनकी तहकीकात की जाए, सबको पता है वो कौन से लोग हैं जो अंदर मौजूद थे। तो अब ये एक नया सवाल उठता है कि क्या इस सारे मामले के अंदर जो अजारी बात है जिनकी तरफ एजाज चौधरी साहब का इशारा है वो डायरेक्टली मुलव्वस और इस सारे मामले को डायरेक्टली देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुलकर उन्हें कॉल आउट करेगी या नहीं। उस्मान सईद बसरा साहब ने भी यही बात की कि शहबाज गिल ज़ेरे इलाज हैं, कानून बिल्कुल वाजे है, पुलिस मरीज से तफ्तीश नहीं कर सकती, तो किस कानून के तहत बावर्दी और बिना वर्दी वाले कमरे वाले लोग जो हैं वो उसके कमरे में मौजूद हैं। ये मुल्क का कब तक कानून रोंदे वालों की चरागाह बना रहेगा। चीफ जस्टिस साहब से ज़ाहिर बात है पूरा रात मुतालबा होता रहा कि इस पर आज खुद नोटिस लें। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि मुराद सईद साहब ने इस सारे मामले के अंदर एक और इंकशाफ किया। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी, उनकी तफसीलात रख देता हूँ। मुराद सईद एक ऐसा, मैं समझता हूँ, सियासी रहनुमा उभरा है जो कि वफादारी भी अगर देखें तो जिसकी रगों में वफा बहती है, और इमरान खान के साथ जिस तरह से वो डटे हुए हैं और जिस तरह का पैशन है नौजवानों में, और जितनी जो मिनिस्ट्री दी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, यानी अगर करप्शन करनी हो तो सबसे ज़्यादा, इसलिए तो मौलाना फजल रहमान ने अपना बेटा उस मिनिस्ट्री में लगा दिया है, और मुराद सईद ने इस मिनिस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया था। अब वो रिसेंटली बड़े वोकल भी हुए हैं, तो उन्होंने रात को एक इंकशाफ किया कि जिस वक्त मैं शहबाज गिल से मिलने के लिए पिम्स इस्लामाबाद में मौजूद था, सादा कपड़ों में मलबूस असलहा बरदार मोटरसाइकिल सवार रात के 2 बजे मेरे घर के गेट पे आए। यानी कि ये सिविलियन कपड़ों में थे, असलहा बरदार थे, इनके पास असला था, और ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर रात को 2 बजे मुराद सईद साहब जो हैं इनके घर आए। इतला मिलने पे करीबी दोस्तों से रब्ता किया, जिनके पहुंचने पर ये वहाँ से रवाना हुए। अब ये मामला तो यहाँ तक है। अलार्मिंग जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब उनका पीछा किया गया तो हाथ में मौजूद असले के बावजूद, अब नाउ दिस इज अलार्मिंग, जब उनका पीछा किया गया तो हाथ में मौजूद असले के बावजूद पुलिस चौकी पर उन्हें बगैर रोके रेड जोन में दाखिल होने दिया गया। यानी कि पुलिस चौकी में पुलिस वालों को गालिबन पता था, मिली भगत है, किन लोगों को डराने के लिए भेजा गया, जिनका हाथ में असला होते हुए रेड जोन जैसे इलाके में पुलिस जो है वो उन्हें रोक नहीं सकी। ना सिर्फ ये बल्कि ये वज़ीर आज़म हाउस और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पहलू से होते हुए आगे निकल गए। यानी कि जो सबसे सिक्योर तरीन आपका एरिया डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, सारी एम्बेसीज है, रेड जोन
ہے ہی آپ کا پورا سیکیور. وہاں پر عام بندہ جو ہے اسے اتنا چیکنگ ہوتی ہے, کوئی نوٹیبل بندے کی اتنی چیکنگ ہو جاتی ہے, اور مراد سعید صاحب کے مطابق ان کے پیچھا کیا گیا اور انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے. تو اب یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اب بہتر ہونے کے بجائے حالات انفارچونیٹلی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بیچ میں کچھ خبریں آئی تھیں مفاہمت کی, یہ 48 گھنٹوں میں کچھ بیک ڈور رابطے ہوں, چیزیں ٹھیک ہوں, لیکن اب وہ بھی امکانات نظر نہیں آ رہے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.